हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे, हमारे मन प्रभु सुमिरन धन भावे, हमारे मन सिया राम भावे, हमारो मन सिया राम गावे, हमारो मन राधे श्याम गावे, हमारो मन राधे श्याम गावे, हमारो मन सिया राम गावे, हमारो मन राधे श्याम गावे, हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे, 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 हमारे मन धन भावे, हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। बोलिए श्री वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय, जय जय सब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा करप्तरो शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे निताई गौर गरीब ईश्वर बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियों कर्णकारम विव्रत भाषा कनक कपसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सौदरमणं प्रावशद्गीतकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। विनश्यतं वदामि ते न चान्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ते अतिदुस्तरं तरन्ति ते। श्री काकभूषण जी महाराज की वाणी। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं, एक ग्रंथ जी मेरे ये वचन मिथ्या नहीं है, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। मानो दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग श्रीहरि का भजन करते हैं वे कठिनता से पार होने वाले इस असार
संसार को, इस भयानक भावबंधन को, भवसिंधु को बातों ही बातों में तर जाते हैं। ऐसे ही नित्य सिद्ध महापुरुष, अवतरित महापुरुष, नामनिष्ठ श्री हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। प्रसंग है महात्मा श्री हरिदास जी महाराज का गोलोक गमन। और जब एक दिन पहले गोविंद सेवक आए महाप्रभु के, उन्होंने महाप्रसाद दिया, पर हरिदास जी महाराज का कहना था आज मन नहीं लग रहा। क्यों? नियम पूरा नहीं हुआ, नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। और जब उसने खबर की महाप्रभु को, महाप्रभु अगली सुबह श्री जगन्नाथ जी में नीलाचल धाम में समुद्र में स्नान करके आए, तो सीधे सीधे आते भी थे पहले श्री हरिदास जी महाराज की कुटिया पर, और वहाँ पर महाप्रभु जी ने उनकी कुशल छीन पूछी। क्योंकि महाप्रभु जी से भी पूछने पर उन्होंने कहा था, श्री हरिदास जी महाराज आज तो जमीन में पड़े थे, साफ सफाई भी नहीं है कुछ। तभी तो महाप्रभु ने आवाज दे के बोला, पता भी नहीं पड़ी हरिदास जी महाराज को महाप्रभु जी कब आए। उन्होंने पूछा, कैसी तबीयत है? शरीर तो स्वस्थ है। तब चौंक गए, तब पता पड़ी महाप्रभु जी आए हैं। पर हरिदास जी महाराज असमर्थता में जमीन पर ही लेटे। पहले तो प्रणाम किया प्रभु को और कहा, शरीर तो स्वस्थ है, प्रभु मन स्वस्थ नहीं है। अरे मन को क्या क्लेश है, मन को किस बात की चिंता है? बड़ा दीनता का स्वर है श्री हरिदास जी महाराज का। कहते नाम संख्या पूरी नहीं होती। अब प्रभु ने बड़े स्नेह से कहा, तुम वृद्ध हो गए हो, कुछ कम कर दो। पर तुम्हारे लिए क्या संख्या, क्या जप? तुम तो जो व्यवहार करते हो लोग शिक्षा के लिए करते हो। महाप्रभु हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, आपके चरणों में एक निवेदन जरूर करना है। एक निवेदन करना था। आज महाप्रभु तो अपना आसन स्वयं लेकर बैठे थे, हरिदास जी उस स्थिति में नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि आपके श्री चरणों में कुछ निवेदन करना था, तो महाप्रभु जी ने कैसे भक्तवत्सल प्रभु अपना आसन स्वयं खींचकर हरिदास जी के पास बैठ गए। प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो? बड़ी अत्यंत दीनता से हरिदास जी कहते, हरिदास जी कह रहे हैं ये बात, तो आपके लक्षणों से मुझे मालूम हो गया है कि आप शीघ्र ही अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। सो हे प्रभु, मेरी आपके श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि दुखप्रद दारुण दुख देने वाला ये दृश्य मुझे अपनी आंखों से न देखना पड़े। प्रभु मेरा हृदय फट जाएगा और मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूं मेरी तो मनोकामना यही है
आपके नेत्रों के सामने आपकी मनमोहनी मूर्ति हो, हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण वर्ण गौर वर्ण की सलोनी सूरत हो, और जिह्वा पर आपका मधुराति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य, ये यही नाम जो त्रिभुवन को पावन करने वाला नाम हो। और आपके सुमधुर चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्याग करूं, यही मेरी साध है, यही मेरी उत्कट अभिलाषा है। पर आप स्वतंत्र ईश्वर हैं नाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दें। कौर प्रभु के नेत्र डबडबाए, डबडबाए नेत्रों से उन्होंने कहा, ठाकुर हरिदास, मालूम पड़ता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो देखो, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, इस जगन्नाथपुरी में मेरा और है कौन? कोमल चित कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण भिनु नाथ कृपाल, कारण बिनु नाथ कृपाल, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु नाथ कृपाल। महाप्रभु कहते हैं नेत्रों में जल भर के, अरे इस नीलाचल में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में मेरा और कौन है? अरे तुम्हारी ही सत्संगति से तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम यहाँ साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया, अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर महाप्रभु जी के चरणों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, तो ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से न निकालना। मेरा जन्म तो मलेक्ष कुल में हुआ, मैं जन्म का अनाथ, ऊपर से अनपढ़, इस पर अनाश्रित, कोई आश्रय नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनाथ, ऊपर से संसार से तिरस्कृत, और अपने हीन नीच कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम। उस पर भी आपने मुझे अपनाया। उस पर भी ये नाथ आपने मुझे अपनाया। नरक से लेके स्वर्ग में मिटाया।
बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से मेरा सम्मान कराया, और त्रिभुवन को पावन करने वाला ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी जो देव दुर्लभ है, इसका वास आपने प्रदान किया। हे प्रभु, आपने तो इस दीनहीन कंगाल को रंग से चक्रवर्ती बना दिया। ये आपकी ही सामर्थ्य है। आप तो ऐसे ही कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, संभव को असंभव, असंभव को संभव बनाने वाले। आपकी महिमा का हे नाथ कौन पार पा सकता है। बस यही कहता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। महाप्रभु का कंठ गदगद हो गया, नेत्रों से जल बरस रहा था। प्रभु कहते, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य किसकी है? तो जिसमें तुम सुख हो, तुम्हें सुख हो है, वही करो। महाप्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु जी ने गोविंद से कह दिया अपने सेवक से, हरिदास जी की खूब देख रेख रखो, अब वे इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। और महाप्रभु के जो निजी सेवक थे गोविंद, रोज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर हरिदास जी की कुटिया पर जाते थे। और क्या है ना, हरिदास जी की भूख तो समाप्त हो गई थी। मानो जिस घड़े में छिद्र हो गया हो, उसमें जल रखने से क्या प्रयोजन? जल तो सुरक्षित रहेगा नहीं। तो और नित्य महाप्रभु जी हरिदास जी की कुटिया पर उनको देखने आया करते थे। और एक दिन महाप्रभु ने देखा कि हरिदास जी के जो शरीर की दशा है वो तो बहुत ही शोचनीय है, कह लो। और उसी समय अपने आश्रम पर गए। जब महाप्रभु ने देखा, अपने आश्रम आए देखकर, और गोविंद के द्वारा अपने सब अंतरंग भक्तों को बुलाया। हरिदास जी की कुटिया पे सब अंतरंग भक्त महाप्रभु का परिकर पहुंच गया। और जब सब आ गए तो प्रभु उन्हें साथ लिए हुए हरिदास जी के आश्रम पर पहुंचे। जब तो हरिदास जी उस समय भी पड़े हुए पृथ्वी पर पड़े और धीरे धीरे महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे थे। उनको कुछ सुध नहीं हो रही थी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरदास जी महाराज तो महामंत्र गा रहे हैं, धीरे धीरे उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा, सब अंतरंग भक्त आ चुके हैं, क्यों हरदास, कहो क्या हाल है। हरदास जी महाराज बड़े कष्ट से अपनी करवट बदले, मालूम पड़ा प्रभु आ गए। कहते हैं सब आनंद है प्रभु, इतना कहते महाप्रभु जी चरणों में प्रणाम करना चाहा। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। महाराज रामानंद जी हैं, सार्वभौम जी हैं, स्वरूप दामोदर हैं, वक्रेश्वर पंडित हैं, गदाधर गोस्वामी हैं, क्योंकि स्वरूप गोस्वामी जी को तो भेज दिया है महाप्रभु ने नवद्वीप, भक्तों को आचरण सिखाने के लिए, मर्यादा में रखना सिखाने के लिए। अब यहाँ स्वरूप दामोदर जी हैं और जगदानंद पंडित भी हैं और भी अंतरंग भक्त हैं, और सब मिलके हरिदास जी को चारों ओर से घेर के बैठे महाराज। और धीरे धीरे भक्तों ने कीर्तन संकीर्तन आरंभ किया। सार्वभौम थे, जोश में आ गए, उठ खड़े हुए, जोरों से नृत्य करने लगे। और सब भक्त उठकर हरिदास जी को घेर कर जोरों के साथ गाने बजाने नाचने लगे। और संकीर्तन की जो ऐसी मधुर मधुर ध्वनि थी, जो कानों को बड़ी प्रिय लगने वाली ध्वनि थी, और इतने भक्त जोर से संकीर्तन कर रहे, तो उस ध्वनि को, दिव्य मधुर ध्वनि को सुनकर सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए महाराज। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः। खूब कीर्तन हुआ, खूब नृत्य हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी ने संकीर्तन बंद करा दिया और अंतरंग भक्तों के साथ हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। महाप्रभु के दोनों कमल के समान विशाल नेत्रों में जल भरा हुआ था, और जो महाप्रभु का कंठ था, दुख के कारण, शोक के कारण गदगद हो रहा था। बड़े कष्ट से महाप्रभु ने धीरे धीरे राय रामानंद और सार्वभौम आदि जो सब भक्त थे उनसे कहना आरंभ किया, और सब घेर के बैठे हैं हरिदास जी को। प्रभु कहते हैं सब भक्तों से, श्री हरिदास जी का जो भक्ति भाव है, उस भक्ति भाव का बखान हजार मुख वाले शेष भी नहीं कर सकते, हजार मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में भी नहीं कर सकते। इनका धैर्य, इनकी जागरूकता, इनकी तितिक्षा
और भगवान नाम में अनन्य भाव से इनकी जो निष्ठा है, ये सब परम आदर्श है और अनुकरण करने योग्य है। इनके जैसा वैराग्य सब में नहीं हो सकता। करोड़ों करोड़ों पुरुषों में कहीं खोजने में किसी में मिल सके तो मिले, नहीं इन्होंने तो अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। मानो ऐसा आचरण करके दिखा पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। और महाप्रभु जी ने हरिदास जी के चरित्र सुनाए कि बेतों से कैसे इनको पीटा गया था, पूरे बाजार में घुमा के मुसलमानों के द्वारा। सुबह से शाम तक शरीर लवलहान हुआ पर नाम नहीं छोड़ा मुख से। उस वैश्या की भी घटना को सुनाया जो 3 दिन तक नियम से आती थी श्रृंगार करके सुबह से रात तक, कि हरिदास जी की उस पर दृष्टि पड़े, पर इनका नियम पूरा नहीं होता था जब तक ये उससे बात भी नहीं कर पाते। तीसरे दिन अंत में जब उससे बात हुई, चौथे दिन क्षमा मांगकर उस वैश्या को भी माँ कह के क्षमा मांगी और कहा, नियम पूरा नहीं होने से मैं आपसे बात नहीं कर सकता, कर नहीं सका, मुझे क्षमा करें। 3 दिन की नाम जप का ये प्रभाव था। उस पर ऐसे कृपा कर दी, एक स्थान बता दिया कुटिया, वहाँ जाकर वो भी नाम निष्ठ हो गई। उस नाग की भी घटना को सुना दिया। और हरिदास जी के संबंध में जो प्रलोभन संबंधी दैवीय घटनाएं थी वो सब भी सुना दिया। देवताओं ने इनको किस किस तरह से कितने प्रलोभन दिए। महाप्रभु बखान करते हैं उनके चरित्र का। आज सब भक्त उनके चरित्रों को, अनुपमेय गुणों को सुन सुनकर, अब ऐसे गुण कहीं है ही नहीं तो उसकी क्या उपमा दी जा सकती है, हरिदास जी के चरणों की धूल को मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़ी कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को अपने सामने आने का संकेत किया। वो चैतन्य देव तो भक्त वत्सल है महाराज, उन महापुरुष हरिदास जी के सामने बैठ गए। अभी तक हरिदास जी की आंखें बंद थी, अब उन्होंने दोनों आंखें अपने खोल दिए, बिना पलक मारे अनिमेष भाव से प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे। ऐसा लगता था दोनों बड़े बड़े अपने नेत्रों के द्वारा महाप्रभु का जो मनोहर मुखारबंद है, तन्मयता से उसको पी रहे हों, पान कर रहे हों उसका। क्षण भर के लिए भी हरिदास जी की दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से इधर उधर नहीं हटती थी। सब मौन थे, स्तब्ध हो गया था जैसे वातावरण भी, प्रकृति भी। और हरिदास जी तो ऐसे दर्शन कर रहे मानो आज पहली बार कर रहे हैं, तृप्ति ही नहीं हो रही। पास में जितने भक्त बैठे थे उन भक्तों की धीरे धीरे पदधूलि उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से अपने शरीर पर मलने लगे और दोनों आँखों से, दोनों नेत्रों के कोर से जल बरस बरस कर पृथ्वी में मिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि नीचे के लोक में हरिदास जी आज हरिदास जी के विजय उत्सव का संवाद ये अश्रुबंध देने जा रहे हैं। पलकें गिरती नहीं है, जी वैसे धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का उच्चारण कर रहे थे। और देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु, मानो ये जो जीर्ण शीर्ण कलेवर था शरीर, उसको उन्होंने परित्याग कर दिया और न जाने किस लोक को चले गए। आँखें खुली की खुली रह गई।
उनकी पलकें महाप्रभु का दर्शन करते करते फिर गिरी नहीं। प्राण निकल गए पर मानो नेत्र अभी भी महाप्रभु के श्रीमुख का ही दर्शन कर रहे हैं। सब भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की, बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। भगवान आगे का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसलिए महाप्रभु जी ने उनके उस शरीर को अपनी गोद में उठा के नृत्य करना, बड़े जोरों से नृत्य करना आरंभ किया। सब भक्त रुदन करते हुए हरि बोल हरि बोल। ऐसी ध्वनि, हृदय विदारक ध्वनि, मानो आकाश के हृदय के भी आज टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो दृश्य इतना करुणाजनक था और श्री चैतन्य देव हरिदास जी के प्राणहीन शरीर को गोद में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हैं। अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और उस दृश्य के विषय में कुछ भी कहना अति अपनी शक्ति की तो बाहर की बात है। बड़ी देर तक भक्तों के साथ वो कीर्तन करते रहे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास जी महाराज की, राम राजा सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को विस्तृत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और आपके पुष्पांजलि